कैसा रहा आज का दिन? आज का सेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा भाई। जो कॉल्स शेयर की थी फ्री ग्रुप में भी, और जो वीडियो लगाई थी यूट्यूब पे, वो भी सारी टारगेट अचीव हो गए। आपने लिया था ये बताएं। हाँ हाँ, मैंने लिए थे यार, मैंने लिए थे। लिए थे। क्या क्या ट्रिपल जीएल? मैं जी जी, ट्रिपल जीएल आपने जो बताया था ना, कल वीडियो आई थी आपकी ग्रुप पर, हम्म। वो लिया था। अब एफसीईपीएल पे ध्यान रखा हुआ है, इंशाल्लाह वो भी लेंगे। लेकिन मैंने आज आईएसएल की भी बाइंग की है। अच्छा। तो ठीक है, आईएसएल को भी अभी पर जाना है। असल में सीमेंट और स्टील सेक्टर जो है ना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये इंटरेस्ट रेट में जो एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो इस वजह से ये इस इनमें रैली लगी हुई है सीमेंट स्टील में। जिन सेक्टर को डायरेक्ट हम्म, इस पे इम्पैक्ट है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, उनमें रैली लगी हुई है। आपकी मेरी से व्हाट्सएप पे बात हो रही थी। तो आईएसएल का ये है कि आईएसएल में कोई मसला नहीं है। आप आईएसएल आपने ले लिया ना, अब सुकून से बैठ जाए, इसको 87 पे निकालेगा, ठीक है? सही अच्छा, है। तो मतलब ये इंशाल्लाह 87 तक जाएगा एक दो हफ्ते में, महीने हाँ, में? मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मैं देख सकता हूँ महीना इसको? भी नहीं लगाएगा इंशाल्लाह। लेकिन 87 से पहले ये 84 पे, 84.3 पे जाके थोड़ा सा नीचे आएगा। और ये होती है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस, मिड टर्म रेजिस्टेंस। अब जैसे ये मेरा रेजिस्टेंस हुजैफा ये। भाई 78 की एवरेज बनी हुई है ना, मैंने आज जो मल्टीपल लेवल से बाइंग किया है एसएल की। जी, तो अब ये जहाँ पर आया है ना, तो ये हाँ। इसको यहीं से इसको रिबाउंड होना चाहिए। और अगर मैक्सिमम ये गिरा ना, तो मेरे हिसाब से ये 76 तक जाएगा मैक्सिमम गिरा। लेकिन फिर वहां से सपोर्ट लेके हम्म, फिर ये मजीद ऊपर जाएगा। फिर ये नेक्स्ट इसका टारगेट 83.8, 83.7 ऐसे ही होगा, 83 समथिंग। और फिर उसके बाद उसको ब्रेक करके फिर वही वाला जो मैंने बताया 87 के पास जाएगा। तो ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाता इंशाल्लाह। ऊपर नीचे जाके। इसका मैंने आपको जो टारगेट बताया है 87 है, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डेसिमल में मैं नहीं बता रहा, डेसिमल में बताऊं तो 87.8 का टारगेट है। अच्छा, अच्छा तो अच्छा। इस जूम सेशन का मकसद ये था कि आपको एक दो चीज़ ऐसी बता दूं कि कुछ लोग होता है कि मैसेज करते हैं, उनको रिकमेंड भी कर दो कोई चीज़, लेकिन वो फिर भी नहीं लेते, डरते हैं। और फिर जब आइटम वो निकल जाता है उसके बाद वो बोलते हैं यार ये ले लूं, तो फिर वो फायदा नहीं है। तो अभी भी कुछ आइटम ऐसे हैं हम्म जिसको आप आंखें बंद करके ले लें। लेवल्स में बता रहा हूँ, समझ लेंगे। हम्म बाय कॉल की एक वीडियो नहीं है, बाय कॉल का एक जूम सेशन है। और एक नहीं, मैं आपको हम्म दो या तीन बाय कॉल दे दूंगा। तो हम्म उसको सुकून से ले लें, आंखें बंद करके ले लें उसको। चाहे आपको जितना भी नजर आ रहा है, जैसे आपने ही कहा था कि यार ये मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा कुछ नहीं होता, कोई शेयर को खूबसूरत नहीं होता या बदसूरत नहीं होता। हम्म अच्छा नहीं लगना चाहिए, मतलब अच्छा किसी बेसिस पे लगना चाहिए। इसकी खूबसूरती पे नहीं, या ये वॉल्यूम नजर आ रहा है या ये आइटम ऊपर चल रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें ना। ऐसा नहीं होता, इसमें हम्म। हमेशा धोखा खाएंगे। तो लोग अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं। चलो, खैर रिकॉर्डिंग हो रही अच्छा, एक है। चीज डिस्कस करनी थी, पता नहीं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है नहीं है, लेकिन अब पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आज एक वाकया हुआ था आपके ग्रुप पे, आपने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। अब पूछ ही लिया था, पूछ ले। हाँ, नहीं पूछ नहीं रहा मैं, बस एक बात कर रहा था। देखिए, इस तरह तो है ना, 15 से 20 चैनल्स है ना, ये जो हम्म आपके ऊपर इसने जो भी चीजें बोली हैं, अब उसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी मैंने वॉइस मैसेज से सुन लिए थे। हम्म लेकिन वो बंदा जो इल्जामात लगा रहा है, जिसने आपका ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है स्टैक्स का, उसको आइडिया है। क्योंकि आप जब क्वेरी सेशन खोलते हैं, पूछते हैं, तो उसका मकसद यही होता है कि सारी आंसर्स आपके जेन्युइन होते हैं ना। और अभी हम्म। भी आप ये जूम सेशन रख के बैठे हुए हैं, जैसे अभी आपने आईएसएल का चार्ट खोला, ये तो मैंने एक इनडायरेक्ट सी एक पूछ ली ना आपसे क्वेरी। अगर ऐसा ही होता, कॉपी पेस्ट वाला होता, तो आप इसका जवाब थोड़ी दे सकते थे। तो अरे बस भाई, मुझे इससे कोई जितने भी मेंबर्स यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं, उनको यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई सारी चीजें ओरिजिनल हैं इसकी। और मैं तो अरे आपको पर्सनली अब जानता सबको हूँ काफी टाइम सबको से। सबको पता है। खैर, मुझे हाँ। किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना, मुझे कोई इसमें इशू है। बस एक इशू ये था, ये बंदा जो था, ये बंदा तो हाँ हमेशा से पीछे पड़ा हुआ है। अब मुझे क्यों, मुझे समझ, अब मैं इसका, इस बंदे का पहली बात है, ट्विटर में मेरा अकाउंट ही नहीं है। ठीक है, पता नहीं किस दौर में बनाया था। अब उसका मैं बाकायदा अकाउंट खोलूँ, ट्रेड फ्लो एडवाइजर, ट्विटर, ठीक है, अकाउंट खोलूंगा, बोलूंगा अच्छा तो ये है, अब इसको खोलो भाई, अब इसने क्या बोला है। अबे मतलब इतना इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास। सही है, जिंदगी में इतना टाइम तो नहीं है।
लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि शायद बस वही है। और अगर कोई कोई बंदा अगर कुछ सिमिलर चीज़ बता रहा है तो इसका मतलब है उससे कॉपी करा है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाली हरकत है। इस बंदे में मुझे गुस्सा नहीं आया था। इस बंदे में मुझे इतना गुस्सा नहीं आया क्योंकि इसकी आदत है और ये हमेशा से ऐसी करता है। हम्म। लेकिन अफसोस उस पे हुआ जो हमारे ग्रुप के 1 साल तक एडमिन रहे हैं यार। उनको मैंने इतनी इज्जत दी है, वो भी इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर फायदा नहीं है, हम्म। बेकार है। लेकिन खैर, दफा करे। हम लोग का अच्छा दिन गुजरा है तो बस अच्छा दिन रहने दें। और हाँ, दफा करें। और थैंक यू। तो खैर, बेकार चीज़ें ये सारी चीज़ें होती रहती हैं यार, फालतू चीज़ें। भाई हमारा ये स्टैक्स का जो स्टैक्स की जो शुरुआत हुई है, ये मैं आपको बताऊं कैसे हुई है। ये स्टैक्स की शुरुआत हुई हुई ऐसी है, मैं एक ग्रुप में था, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ट्रेड डोजो ग्रुप है, उस पे था। फ्री कॉल्स देना शुरू करी मैं, 10-10 कॉल्स हर महीने, 10 कॉल में देता था। और वो लेवल आने से पहले मैं 10 कॉल दे देता था तो भाई ये इसका लेवल आएगा आएगा हर हाल। और वो लेवल आता था और फिर लोग लेते थे, प्रॉफिट होता था, यही चल रहा होता था। एक दिन मैंने बोला यार लगता है लोगों को ज्यादा ही फायदा हो रहा है, मैं अपना ग्रुप बनाऊंगा। बस ये जुमला बोला था, मुझे ग्रुप से किक कर दिया उसने। मुझे पता ही नहीं, लोगों की कॉल आना शुरू हो गई, जफा भाई क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ, क्या मैं ऑफिस से वापस आ। मैंने बोला अच्छा चलो, सब कह रहे हैं अपना ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हो गया। तो बस ये कुछ नहीं होता, बहुत ग्रुप से निकाला गया इसी इसी बेसिस पे। तो खैर ये सब छोटी सी चीज होती है मेरे। मुझे ग्रुप में मुझसे कोई इख्तलाफ करता है, बहुत सारे लोग करते हैं इख्तलाफ, मुझे कभी कोई मसला नहीं होता, करे इख्तलाफ कोई मसला नहीं है। हाँ, बदतमीजी अगर कोई गालम गलोच कर रहा है वो एक अलग बात है। चले खैर, इसको दफा करें इस टॉपिक को। अच्छा मैं ये कह रहा था, हम्म। देखें इस वक्त मार्केट की बहुत सारी अच्छी कॉल है। आपने आईएसएल बोला, आईएसएल भी अच्छी कॉल है, लेकिन आइडियल रेट पे नहीं है अभी इस वक्त। आईएसएल अगर आपको सही सही। बाय करना था, आपको 73, 75, 71 इस पे बाय करना था। 5-6-7 रुपए ऊपर चले गए हैं, लेकिन कोई मसला नहीं। जब आपको नजर आ रहा है 87 का टारगेट है, कोई मसला नहीं। मैं आईएसएल की हम्म। कॉल नहीं दे रहा था। मैं जो आपको कॉल दे रहा हम्म। था वो है पीटीएल, पैंथर टाइल्स लिमिटेड। ये अभी इस वक्त चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई मुझे ले लो, मुझे ले लो, अल्लाह के वास्ते मुझे ले लो। ठीक है। ये इस वक्त जो ये बता रहा है, कह रहा है कि इसका जो मिनिमम टारगेट है, मैं आपको मिनिमम टारगेट बता रहा हूँ 51। लेकिन आप इसको राउंड ऑफ करके, चलो थोड़ा सा नीचे कर, आप इसको कर लें 50। अच्छा मैं जो हूँ ना, एक टाइम फ्रेम पे किसी भी आइटम को नहीं देखता, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। जैसे एक लॉन्ग टाइम फ्रेम होता है, ये जैसे एक लॉन्ग टाइम फ्रेम है, एक मिड टाइम फ्रेम पे है, और एक एक शॉर्ट टाइम फ्रेम है। 500 है इसका लॉट साइज। अच्छा, डिफरेंट टाइम फ्रेम है। अब मैं अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखूंगा ना, मैं कहूंगा यार ये अभी भी बुरा नहीं है, 42 पे अगर मिल रहा है बुरा नहीं है। मैं देखूंगा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मेरा 50 नहीं, मैं जो एक्चुअल है वही बता देता हूँ, 51 लेट सपोज। तो मेरा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे 51 का टारगेट है। तो मैं कहूंगा जब 51 का टारगेट है और 42.8 पे मिल रहा है, तो 51 का टारगेट है 42 पॉइंट, अबे यार, तो 19% का गेन है सीधा। ठीक है। तो मैं कहूँगा 19% का गेन है, कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे भी ले लूँ खैर हो गई, 1-2% का गेन मिस हो जाएगा ना। 20 या 21% का अगर मिसाल के तौर पे गेन हम देख रहे हैं, 19% का गेन भी हो गया, कोई मसला नहीं है जब उसको टारगेट बताए। लेकिन कोई बात कहता है बिल्कुल एक्यूरेट, एक्यूरेसी से चाहिए, तो मैं एक ही टाइम फ्रेम नहीं देखता, मल्टीपल टाइम फ्रेम देखता हूँ। मैं कहता हूँ चलो शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है। ठीक है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जब ये 44 पे, 45 पे गया था, मेरे पास पीटीएल पड़ा हुआ था 42 समथिंग का, 45 पे गया था। मैंने इसकी बाय कॉल दी हुई है ऑलरेडी अपने प्रीमियम ग्रुप पे। जो प्रीमियम ग्रुप में है उनको पता होगा, मैंने इसकी बाय कॉल दी हुई है। 45 पे मैंने सेल किया और मुझे पता था ये आ रहा है 42.8 पे यहाँ पर। 42.858191 इसका मैंने ऑर्डर लगा के रखा था आज। और अब ये देखें, ये टकरा के ये वापस आया और अब यहाँ पे रुक गया। उम्मीद मुझे यही है कि यहाँ पे रुक जाएगा, तो करंट रेट पे भी आप बाय करें। ये मैंने मिड टर्म और सॉरी सॉरी शॉर्ट टर्म का टाइम टाइम फ्रेम निकाला है। तो 42.8 इस वक्त ये आइडियल रेट है। ठीक है। उधर आइडियल तो इसका टाइम पीरियड होगा होल्डिंग का। क्या चीज़? होल्डिंग का होल्डिंग, टाइम पीरियड कितना रखना पड़ेगा, 1 वीक? नहीं नहीं 1 वीक नहीं है, थोड़ा साल? ज़्यादा होगा।
ज़्यादा होगा टाइम फ्रेम, लेकिन अच्छा, आप ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट आइटम है। इन्वेस्टमेंट आइटम है, लेकिन आपको गेन बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा। अचानक से आपको पता नहीं लगेगा कि ये कब जो है ना, ये अचानक से रेल लगा दे। ये ज़रूरी नहीं है, ये जुलाई, जून, अगस्त, ये 2-3 महीने का टाइम फ्रेम आप रख लें। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ना लगे, ये कल ही से भागना शुरू कर दे। तो इस वक्त जो ये रेट है, ये आइडियल रेट है, आप लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और ये मैंने आपको जो मिनिमम टारगेट बताया है वो 51 है। और मेरा इरादा जो है ना इसको निकालने का, वो यहाँ पर है 59.4। ठीक है। ये टारगेट है, और ये टारगेट भी बड़ा इजीली अचीवेबल है। तो अगर आप लगाएं, इसको अगर बाय करते हैं, और इसका जो फाइनल मैंने बताया 59.4 बताया है, और 42.8 आपने लगाया, 38-39% इसका गेन है। आराम से, आराम से गेन है 39। मैंने जैसे आप लोग को बताया था, आपको बताया था, मैंने बोला था 143 पे जाना जाना है इसको हर हाल में। बोला बताया था 143। शायद आप लोग को पता ही नहीं होगा, मैंने आप ग्रुप में मैसेज किया था कि गोली मार दो, मैं 143 से पहले नहीं सेल करूंगा। यानी कि एक इसका मतलब ये नहीं है कि भाई असली में गोली मार दो। इसका मतलब ये है कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी कॉल पे। अब देखें, मैंने इसको सर्च करा है, और मैं आप लोग को बताऊंगा हपको का। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ मतलब इतनी ज़्यादा अगर आप सीख जाए ना, तो इतनी ज़्यादा आपको नज़र आ रही है बाकायदा कि यार ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये देखो, ये नज़र आ रहा है। ये मेरी स्क्रीन नज़र आ भी रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? नहीं आ रही, आपको आ रहा है सिर्फ नजर। आपको नज़र आ रहा है? सिर्फ आपका वो आ रहा है, चार्ट नजर आ रहा है। 1 मिनट यार, क्यों नहीं हो रहा? जूम नॉट रिस्पॉन्डिंग क्यों आ रहा है जूम, पता नहीं क्या हो गया जूम को। 1 मिनट रुके। अब आ रहा है? अब आ हम्म। गया। ये द- ये आपको नज़र आ रहा होगा, बाय आपको मार्केट रेट गोना शूट, ये मैंने एक जस्ट मैसेज हम्म। कर दी। मेरे कोशिश मेरी ये होती है हर बंदे की मदद करूं। प्रीमियम वालों की थोड़ी सी ज़्यादा मदद कर मैंने देता लिया हूँ था इस पे एक्चुअल। आपकी कॉल पे। मैंने हाँ, मैंने लिया था। और यहाँ पे भी मैं बस जस्ट हिंट दे देता हूँ। जिनको फ्री कॉल चाहिए उनको मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी उनकी मर्जी। तो अब जैसे मैंने बताया, बाय आपको मार्केट ऑर्डर गोना शूट, 143 से पहले नहीं बेचूंगा। इसका मतलब ये है 143 इसका टारगेट था। अच्छा, ये किस तारीख को हम्म। मैंने बताया था? मैंने क्या बताया, ये किस 19 अप्रैल। बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई थी ना जुम्मे वाले हाँ, दिन शायद। हाँ 19 अप्रैल। अच्छा, हाँ, बोर्ड 19 अप्रैल। मीटिंग अनाउंस हुई हाँ, थी। 19 अप्रैल को आप लोग को कॉल दी, इन्वेस्टमेंट वालों को शायद बहुत पहले कॉल दे दी होगी मैंने, अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट ग्रुप दिखाऊं। तो आज हमने ट्रिपल जीएल की कॉल दी थी, कैप बीसी की कैप दी कॉल दी थी, वो कैप एसटीपीएल की कॉल दी थी, वो कैप। अच्छा, 29 मार्च की कॉल दी थी, और क्या टारगेट बताया था? 143.2। फाइनल टारगेट बताया था 143.2, 119 पे बाइंग कॉल बताई थी। अब देखते हैं 29 मार्च की बात हो रही है, क्या टारगेट इसने अचीव किया हाई। आप देखो, 6 मई, 29 मार्च को प्रेडिक्ट करा था 143.2। ठीक है। हम्म। और क्या कहते हैं, 6 मई को इसने क्या टारगेट अचीव कर लिया? 143 अचीव कर लिया ना? कर लिया जी। ना अचीव? ऊपर ये देखिए, ऊपर नजर आ रहा होगा आपको, ये जो ऊपर हाई ना, ऊपर ऊपर कर एच, लिया। हाँ। एच जो है ना, ये आपको हम्म। 143.4। उसका मतलब है वो रेट। अच्छी ज़बरदस्त एक्यूरेसी थी, और उसके बाद वापस नीचे आ रहा है, रिबाउंड हुआ है यहाँ से। तो मैंने भी आप लोग को बताया था, आप लोग को 19 अप्रैल को दी थी कॉल, 15 दिन बाद दी थी, 15-20 दिन बाद। लेकिन फिर भी उसका रेट ऐसा था कि आपको 100, आई थिंक 30 का था, ऐसी कुछ रेट था। फिर भी आप लोग को बता दिया था 143 पे जाना ही जाना है। तो ये ऐसे ही हुआ। तो इस तरह से हर चीज़ एक्यूरेट होती है। फिर मैंने आप लोग को डीजी केसी का केसी 100 इंडेक्स की वीडियो में भी बताया था कि डीजी केसी को 94 पे जाना है। अभी यहाँ पे इसी तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन जाएगा ये फिर भी 94। तो इसी तरह से जो मैं असल बाय कॉल में आप लोग को दे रहा हूँ, वो पीटीएल है। पीटीएल में आपको 40% का गेन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, 40% का गेन मैंने आप लोग को समझा दिया। 40% का गेन हर सूरत है इसमें इंशाल्लाह। सही है, हर सूरत है। 59.4 पे आपको
आराम से चले जाएगा। 59.4 डिवाइड बाय 42.8। तो बस आप लोग यहाँ पे ले लें आंखें बंद करके। और अगर ये नीचे जाता है ना, तो एक जहन में होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अगर नीचे जाता है, कितना नीचे चले जाए, कोई मसला नहीं, जितना नीचे थर्टी जा सकता जाए, जितना नीचे जा थर्टी सकता फाइव है का जाए। stop loss। नहीं, स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई स्कूटर चला रहा है। हाँ। अच्छा खैर, तो जो है ना, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आइटम होते हैं उसको आप तहम्मुल से लेते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसको नीचे एवरेज करूंगा। तो 1-2 रुपए नीचे एवरेज नहीं हम्म। करते आप, 5% नीचे एवरेज नहीं करते, पंद्रह अच्छा बीस अच्छा। परसेंट नीचे गिर जाता है तो एवरेज करते हैं। कभी भी लॉस नहीं होगा। तो समझ थर्टी गई। 36 इसकी ये सेम इसकी एवरेज रेट है। सेम केस अभी सेम केस जो अभी इफर्ट में बन रहा है आई थिंक। इफर्ट का मुझे नहीं पता, इफर्ट मैंने नहीं देखा। क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा डाउन है, 175 से 145 आ गया एक्स होने के बाद ना। उसका मैंने अभी नहीं देखा, अरसलान भाई ने कॉल दिया है और हम्म। मैंने नहीं दी। तो खैर ये 36 पे इसका एवरेज है, 42.9 जो करंट रेट है जो भी है, उस पर आप बाय कर सकते हैं। 40% यहाँ पे बाय करें, 60% नीचे बाय करें, या 50% नीचे बाय, ऊपर बाय करें, 50 नीचे बाय कर लें। 36 पे जाने के चांसेस के 10% होंगे बस खाली। जरूरी नहीं, अनलेस बहुत बुरी तरीके से अगर मार्केट गिर भी जाती है, उसके बावजूद 36 पे अगर जाता भी है तो उसके बाद रिबाउंड कर जाएगा, नहीं गिरेगा कुछ भी। तो आपने सोचा है कि बस मुझे यहाँ लेना है, और 51 और 59 60 पे मुझे निकाल देना है। ठीक है, अपने पास ये टारगेट लिख लें, फिर मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। किसी को लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म से मुराद कई महीने की बात हो रही है, 5-6 महीने की, 8 महीने की बात हो रही है, कोई इंटरेस्टेड है? एट एट्टी जी जी, बहुत मैं मतलब इंटरेस्टेड हूँ। लेके एटी भूल जाए। परसेंट गेन 80% गेन, 80% गेन चाहिए किसी को? अच्छा भाई। जी बताएं हाँ बताएं बताएं। बताएं। जी 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 हुजैफा भाई, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जी जोसेफा भाई बताएं। लेकिन उसके लिए ना बहुत सबर तहम्मुल से काम लेना है। ये है अपना पीआईसीटी। पीआईसीटी में जो है ना, मुसलसल इसमें एक्यूमुलेशन हो रही है। अगर मैं डे की बात करूँ, एक्यूमुलेशन क्या होती है? एक्यूमुलेशन का मतलब होता है किसी आइटम को किसी आइटम को जमा करना, जखीरा अंदोजी करना। जखीरा अंदोजी का मतलब क्या करते हैं हमारे माशाल्लाह से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, जखीरा अंदोजी करते हैं ना। जखीरा अंदोजी से होता क्या है, उसको आइटम को शॉर्ट कर दो, मार्केट से थोड़ा थोड़ा करके ले लो और भर दो अपना गोदाम, और उसके बाद नजर ही ना आए किसी को वो आइटम, और फिर उसके बाद अपने मुंह मांगे दाम पे उसको बेचें। तो अभी इसकी जखीरा अंदोजी हो रही है पीआईसीटी की। और कैसे पता लगता है? जब कोई आइटम बहुत अरसे तक एक ही रेट पे चल रहा हो ना, बहुत अरसे तक एक ही रेट पे चला, उसका मतलब है इसकी एक्यूमुलेशन हो रही है। आप देखें पीआईसीटी का ना, ये ऊपर देखें एक एवरेज रेट, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक देखें, एवरेज एक 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48। भाई कब से चल रहा है? महीने से भी ऊपर हो गया ना। आप यहाँ से देखें, 20 मार्च, मार्च से मार्च से अप्रैल मई जून, पता नहीं कब से चल रहा है ऐसा ना। तो इसका मतलब है कि इसकी एक्यूमुलेशन हो रही है, और ये इंडिकेटर से भी हमें नज़र आ जाता है। और इसमें अगर मैं उसमें जाऊँ, मंथली चार्ट पे जाऊँ, तो मंथली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कॉल दे रहा है। स्ट्रॉन्ग बाइंग कॉल किसे दे रहा है? एमएससीडी पे स्ट्रॉन्ग बाइंग कॉल दे रहा है। और ये कह रहा है कि मुझे कम से कम क्या, इसका एक ही टारगेट है जो मुझे समझ में आ रहा है, जो कि ये है। ठीक है, 85.8। आप इसको इतना एक्यूरेट मत जाएं, 85.5 कर लें या 85.0 कर लें, सही है। 85.0, इसको यहाँ जाना है। और इससे पहले, वजह क्या बता रहा हूँ, इससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइप्स की होती है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होती है, मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस होती है। अभी इससे पहले इसको कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही। एक जो ब्लैक लाइन है, ये रेजिस्टेंस है जो कि 85.8 पे है। और ये जो पर्पल लाइन करवा रहा है, ये भी अगर देखें तो ये भी इस वक्त 85.8 पर है। तो इससे पहले नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, खाली मैदान है। तो इसका क्या मतलब है कि इस यहाँ तक इसको हर हाल में जाना जाना है, हर हाल में जाना है। लेकिन सबर का इम्तहान लेगा ये। सबर का इम्तहान से मुराद क्या है? एक एक्सपेक्टेड, अगर मैं इसका बताऊं, एक्सपेक्टेड हो सकता है ये शायद नवंबर दिसंबर तक अच्छी मूव देना शुरू कर दे। लेकिन जिसको कोई मसला ही नहीं होल्डिंग से, वो इसको यहाँ पे जमा करना शुरू कर सकता है।
सही है। देखिए इसको जितना मारना था मार दिया इसको, जितना मारना था मार दिया। अब क्या हो रहा है, अब सिंपली एक्यूमुलेशन हो रही है एक ही रेट पे, एक आइटम जमा हो रहा है। तो ये भी आप लोग इसको नोट कर लें। टारगेट पीटीएल का भी बता दिया मैंने, और इसका भी बता दिया, पीआईसीटी का। 47 पे बाय और 85 पे सेल। ठीक है, समझ में आ रहा है किसी को? जी जी। और किसी को तबर्रुक के तौर पे लेना है तो 500 आइटम लेके छोड़ दे इसको। सही है, 500 1000 चेक करने के लिए जैसी है कि क्या ये बाकी जाता है कि नहीं जाता। और ये जमील साहब फंडामेंटली कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता मतलब फर्क पड़ता है फंडामेंटली, लेकिन जो आइटम फंडामेंटली बिल्कुल वीक है वो आइटम गेंद दे देता है। मैंने कौन सा आपको कभी भी कोई आइटम फंडामेंटल्स देख के बताया है? ट्रिपल जीएल के फंडामेंटल्स कौन से अच्छे हैं? कैप लगा हुआ था। एसटीपीएल के फंडामेंटल्स कौन से अच्छे हैं? कैप लगा हुआ था। सही है। तो और बहुत सारे आइटम के फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं लेकिन वो आइटम चलता ही नहीं है। तो ये छोड़ दें, टेक्निकल्स में ही हुजैफा भाई, काम होता है जी। बोलें। आज मैंने पीटीएल तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उठाया पोस्ट क्लोजिंग में। मुझे पूछना है डबल जीएल का आपके हिसाब से क्या लॉन्ग टर्म टारगेट है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा, ये मैंने आपको दो बाय कॉल दे दी मैंने। एक मिड टर्म की, एक लॉन्ग टर्म की, एक शॉर्ट टर्म की दे देता हूँ, उसके बाद हम क्यूरीज थोड़ी बहुत ले लेते हैं, उसके बाद एंड कर देते हैं, बोले तो सही है। एमटीएल का भी बता देंगे। नबीला शुएब साहब साहिबा बताते ये हैं। शेल बड़ा रुला रहा है यार हुजैफा भाई। शेल आप ही को पता नहीं मोहब्बत हो गई थी शेल से, मैंने बताया था कि शेल में कुछ खास नजर आ नहीं यार रहा, शेल बताया में था। एक न्यूज मिली थी मुझे, शेल में एक न्यूज मिली थी कि वाफे बस, वाला लेने वाला है उसको। तो बस अब वो देख लें न्यूज़ की बेसिस पे ट्रेडिंग। ये देखें अब वो इसका ऐसा लगता ईपीएस। है कि जमा हो रहा है वो भी। नहीं नहीं, कोई जमा नहीं हो रहा। देख ले मैंने ईपीएस ग्रोथ इसमें जो है ना, देखें इसके फंडामेंटल्स क्या है। ईपीएस ग्रोथ 2022 में ट्रिपल जीआर की -3.5 थी, 2023 में -48.7 है। बेकार है बिल्कुल, बिल्कुल बेकार है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एसटीपीएल देखें। एसटीपीएल कुछ भी नहीं है प्रॉफिट इसका। ईपीएस इसका -37 था, 2023 में -98 थी। कुछ खास नहीं है। अगर 2024 का क्वार्टर देखें, पहला क्वार्टर लाल, दूसरा क्वार्टर लाल, तीसरा क्वार्टर लाल। क्या है ये, फंडामेंटली बिल्कुल बेकार है। लेकिन आज अगर देखें कैप पड़ा हुआ है इसमें, तो कितना परसेंट गेन हो गया, 15-16% गेन था, कितना परसेंट गेन था। और जिस तरीके से कैप हम्म। हुआ है ना, जितना बड़ा 2 मिलियन का कैप लगा है, तो इसने तो कल भी कैप लग जाना है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। कल भी कैप लग जाना, और अगर ये कल कैप लगा तो थर्ड कैप भी कंफर्म हो जाएगा। मैं ये बाय कॉल मैं नहीं दे रहा। तो ये क्योंकि ये हाथ से अब निकल गया। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म की एक कॉल मैं आप लोग को बता देता हूँ। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म थोड़ा सा रिस्की होता है। फिर अब आप इसको देख ले अपने हिसाब से। इसका स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 71 पे, या 71 पे कंसिडर कर लें, इसका स्टॉप लॉस लगाना होगा। और इसका टारगेट जो होगा 78, 83.9। सही है, ये सब आप लोग नोट कर लें। एयरलिंक 83.9, और ये आपका 78.2 का इसका टारगेट है एयरलिंक का। पहला और दूसरा 83.9 है। इसका स्टॉप लॉस आप 71 लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म थोड़ी रिस्की होती है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जो चाहता है कि यार मुझे इतना लंबा वेट नहीं करना, तो उसके लिए ये एयरलाइन हो सकता है। ये हमारी आज का बाइंग कॉल का सेशन खत्म हुआ। अब जो आप लोग पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अमीन साहब, मेरी तो आवाज़ आ रही है मेरे हिसाब से। अच्छा हुजैफा भाई, इफर्ट देख सकते हैं एक बार? है इफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर देख सकते हैं? एंग्रो एंग्रो फर्टिलाइजर, एक मिनट, वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, ये एमटीएल का पहले बता देते हैं भाई। हाँ, इनको बता दें कब से पूछ रहे हैं। एक मिनट, वो ब्रेक लगा दें, ब्रेक लगाएं आप लोग। अब आपके पास मैसेज पे मैसेज आना शुरू हो गए। भाई ब्रेक लगा दो। ये इस तरह से नहीं बता बता सकता मैं, एमटीएल का बता दें। थोड़ा बता,
डिटेल तो बताए ना आप लोग। चलो मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ फिर। ठीक है, MTL जो है ना, एज लॉन्ग एज ये अपना EMA 20 सस्टेन करता है 603, फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये भी ऑटो सेक्टर है। इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा अभी मुझे इस वक्त, बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। ये अपने पर्पल कर्व से ऊपर ऊपर जब तक है कोई मसला नहीं है, और एक दफ़ा आके कुछ कुछ दिन इंतज़ार करवाएगा और उसके बाद फिर एक पीक मारेगा 650 के करीब। लेकिन अभी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, उसके बाद सेकंड, इतना इतने सारे मुझे ये तो समझ ही नहीं आ रहा किसने कौन सा पहला मैसेज किया है। अच्छा, ठीक है, MTL बता दिया मैंने। NRL तो मैंने आपको बताया 212 का आपका होल्ड है, तीन 212 सौ में बारह उन्होंने गलती से लिख दिया, 312 था। 312 था ना। हाँ, उन्होंने गलती से 212 लिख के 312 एंड में लिख दिया। ठीक है, देखिए NRL बस ठीक है। NRL हो सकता है थोड़ा सा और तंग करे, ये नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आ सकता है। लेकिन अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट ले ली ना, 299 तक आ सकता है ये, 299 तक ये आ सकता है। 299 से 300 के दरमियान अगर ये यहाँ से सपोर्ट ले ली, इससे नीचे नहीं गया, तो फिर ये आपको एग्जिट देगा और नेक्स्ट एक मूव मारेगा 327 पे, वहां पे आप भले निकल जाएगा। जमील साहब, आपके गम धुल गए हैं और आपने कॉल ली थी या बस ऐसे ही देख के गम धुले हैं इसके? हेस्कोल का मैं क्या बताऊं, हेस्कोल कचरा आइटम है, छोड़े, मार्केट अच्छी है। और मार्केट में हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, तो कचरा, कचरे में जाने की क्या ज़रूरत है। इनको फर्टिलाइजर का जरूर बताइएगा यार मतलब। हमारे पास 8 मिनट रह गए हैं। अच्छा, हेस्कोल की रही बात, हेस्कोल की मैंने अपनी वीडियो में उसमें बताया था, चार्ट मैंने शेयर किया था कि जब हैस्कॉल की मटेरियल इन्फो आई थी, मैंने बताया था कि हैस्कॉल 6.8 6.9 तक जा सकता है, और ये 7 रुपीज़ से ये रिबाउंड किया था। कुछ खास अभी फिलहाल इसमें नहीं है, कुछ खास इसमें नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। इसको कुछ हफ्ते तक यहीं पे सड़ते रहना है। 6.8 6.85 से लेकर 7.2 के दरमियान ये कुछ अरसे तक रहेगा। कुछ अरसे से मुराद मेरा ये 1 महीना भी लगा सकता है। और 1 महीने तक अगर ये यहीं पे रहा ना, इससे नीचे नहीं गया, तो फिर इंशाल्लाह इस पे एक मूव आएगी और आपको 8.5 और उससे ऊपर हो सकता है। इस चीज़ को, इस टेक्निकल को सपोर्ट करे कोई, आपका कोई न्यूज़ आ जाए कि नहीं यार, हम अभी मीटिंग अनाउंस कर रहे हैं और अब अपनी फाइनेंशियल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, और उस बात पे इसको कैप लग जाए, तो फिलहाल कोई मसला नहीं है। ये जहाँ तक गिरना था वो गिर गया मेरे हिसाब से। मैंने 6.8 6.9 बताया था, अभी 7 रुपीज़ पे आया है। हो सकता है 6.89 तक जाए, से नीचे तो नहीं जाता वो नजर आ रहा। अच्छा, 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 साजगार, साजगार ये मैंने देखा, वैसे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। साजगार जो है ना, 680, मैंने इसकी बाय कॉल दी है। 680 पे 40%, 645 पे 60%, इसका मतलब ये है 680 से रिबाउंड कर सकता है, सपोर्ट ले रहा है। चलो आप देख लो चार्ट। चलती, अब ये देख रहे हैं, थोड़ा सा ये ऊपर से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से लिए इसने इसे सपोर्ट किया, मैं 100 से लिए अर्ली चार्ट के। अगर बहुत बहुत गिर गया ना साथियों साथियों, बहुत भी गिरा, तो बस ये 645 तक गिरेगा, इससे नीचे नहीं गिरेगा इंशाल्लाह। और फिर अगर यहाँ से टकरा गया ना, इसको चैन उस वक्त तक आएगा जब तक ये यहाँ पे पेट्रोल ना भरा ले इस पेट्रोल पंप से। यहाँ से टच हो गया, फिर इसको भागना है, और फिर अगर ये भागा ना, फिर हाथ में नहीं आएगा, फिर इंशाल्लाह 816 815 का टारगेट है। तो टेंशन नहीं लेनी, अनलेस ये 640 ब्रेक ना कर जाए। 640 ब्रेक नहीं करेगा तो कोई मतलब टेंशन नहीं है, सिक्स ऊपर ही सिक्स जाना है। फोर्टी तक 640 तक आए तो जैफा बाय करना चाहिए ना। मैं इंतजार में हूँ। मैंने बल्कि 680 पे, सिक्स 680 पे आप कुछ भी कर लो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कॉल दे दो, मुझे सब समझ में आ रहा है। बाय कॉल ले लो, लेकिन मैं वैसे ही दे दूंगा आप लोगों को। तो 680 पे मैंने लिया है नहीं थोड़ा नहीं, मैं सा। इसलिए पूछ रहा हूँ कि आगे आगे बकरा ही देना, तो बकरा से खर्चे निकल जाए ना साजगार की वजह से। आप जबा ना कर दे आपको ये साजियो, ये भी देख लेगा, कुर्बानी आपकी ना कर दे। तो खैर 680 पे लें और 640 पे इसको एवरेज करेगा, ठीक है। अगर जाता है तो, नहीं जाता ठीक। तो यहीं पे इसी को होल्ड करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। सेल की बात करें तो
सर्ल में भी अब बात यह है कि लॉन्ग के शॉर्ट की बात करें, सर्ल ने लास्ट टाइम सर्ल जो गया था 19 अप्रैल को यहाँ पर गया था, आज यहाँ पर है, आज इसने ज़रूरत से ज़्यादा ये नीचे आ गया। इतना नीचे आना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से इसको, ज़रूरत से ज़्यादा नीचे आ गया। लेकिन अगर देखें वीकली चार्ट पे, तो यही इसकी रेजिस्टेंस है, ये जो रेड कलर का कर्व नज़र आ रहा है, ये रेजिस्टेंस है इसकी 63 के पास। और इसने जो हाई बनाया था 62.4 के करीब बनाया था, थोड़ा सा नीचे बनाया था इसने। तो हो सकता है फिर कुछ दिन यहाँ पे रहे। और होता ही है कि एक लेवल ब्रेक करता है, फिर उन दोनों के दरमियान फंस जाता है, फिर दूसरा लेवल ब्रेक करता है, फिर थोड़ा स्ट्रगल करता है, फिर उसके बाद तीसरा लेवल ब्रेक करता है। जैसे ही इसने यहाँ से ब्रेक करा ना, 63 को ब्रेक करा, तो बस फिर इंशाल्लाह ये 63 के बाद इसके पास 65.7 का टारगेट है। और इसको ब्रेक किया तो सीधा जो है ना ये 79-80 का है। लेकिन यहाँ पे कुछ अरसे स्ट्रगल करेगा 60 से लेके 55 तक। जो बंदा चाहता है यार मैक्सिमम गेन मिले, छोड़ दे इसको, वो मसला। हुजैफा, एनसी टूल बता सकते हैं शायद जुनैन पावर। अब मैं ये उसमें कह रहा हूँ लाइन से, शुक्रिया टेक्नो मोबाइल साहेब या साहिबा, आपने तारीफ करी वेरी नाइस सेशन की। नेटसोल और एसएसडीसी और पेस, ये क्या है? एसएसडीसी, एसएसडीसी मुझे ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन सपोर्ट पे नहीं खड़ा हुआ। अब देखिए कोई एक सपोर्ट पे होगा ही, हाँ इस सपोर्ट पर है, डे की S1 पर है। ये एक 10 रुपये 2 रुपये, 10 रुपये 2 पैसा पे इसकी बाइंग बनती थी, हर हाल में बाइंग बनती थी। लेकिन जिसने नहीं बाई किया खैर हो गई। इसका डे चार्ट भी इसकी बाइंग इंडिकेशन दे रहा है, वीकली चार्ट भी कह रहा है कि अगर कुछ दिन तक 10.5 पे रुकता है, लेट सपोज 2 हफ्ते 3 हफ्ते रुकता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन नजर आएगी। और 11.3 से 12.6 तक जा सकता है ये। पेस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, वन मैसेज एट अ टाइम। नेटसोल की बात करते हैं हम। नेटसोल बस ठीक है, बस इसने एक चीज़ पॉजिटिव ये है कि ये अब वीकली पे EMA 20 से ऊपर है। अगर ये 113 से ऊपर ऊपर रहता है ना, तो वही बात है कि कोई इसको इस एरिया में जमा कर रहा है और फिर ये हायर हाई बना सकता है। नेटसोल भी कोई मसला नहीं है इसमें इंशाल्लाह। लेकिन बात ये है कि ये जो हमारा क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है ना, तो उससे आईटी को क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अगर आपकी बाइंग रेट इसी के करीब करीब है, शॉर्ट टर्म टारगेट आपको अचीव होता है ना, निकाल के फारिग करें इसको। और किसी ऐसे आइटम पे लें, स्टील या कोई ऐसा आइटम जैसे STPL GGL और ASL है, कि आइटम ऐसे हैं, पैनी आइटम है, बिल्कुल ख़त्म तबाह हो चुके हैं और इनके फंडामेंटल्स भी ख़त्म है, इंटरेस्ट रेट डाउन होता है तो इनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, तो ऐसे आइटम पे में जा सकते हैं। खैर, फ्रीट सलामकुम हुजैफा भाई, वो डबल सिस्टम, जीएल के बारे में बताइए ना, कहाँ तक इसका लॉन्ग टर्म होल्ड ये हो तो तो ख़त्म ही नहीं हो रहे क्या मैसेजेस मतलब। भाई। ये तो हमारे पास 2 मिनट रह गए। यार जो वॉइस वॉइस पे बोल रहा है उसका नंबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे चैट में करा उनका नंबर पहले आएगा। भाई ट्रीट का कोई मसला नहीं है, होल्ड करके रखें। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है इंशाल्लाह 18.9 का टारगेट है। कुछ अर्से थोड़ा स्ट्रगल करेगा। अगर ये यहाँ से ऊपर क्लोज हो जाता है वीकली बेसिस पे, 17.9 से ऊपर क्लोज हो जाता है ना, फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन क्लोजिंग अगर 17.9 से ऊपर आई है, तो बस आप देख लें इसका नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह 18.9 एंड 20 ये टारगेट होगा। और सिस्टम अभी बिल्कुल फुस हुआ हुआ है अभी, थोड़ा टाइम लगेगा सिस्टम में। मैंने खुद सिस्टम का लॉस बुक करके GGL लिया था, STPL लिया था, MLCL लिया था और GHNI ले लिया था। अलहमदिल्ला जो एक महीने से रुला रहा था मुझे, एक दिन में उसका डबल प्रॉफिट दे दिया उसने, जान ही छूट गई। लेकिन मैं आपको नहीं बोलूँगा लॉस बुक करें, क्योंकि मेरे बाकी अकाउंट में सिस्टम रखा हुआ है और सिस्टम बिल्कुल ओवरसोल्ड है। टाइम लगाएगा जी उसमें। GGL जो है, GGL भी जो है ना बॉटम पे खड़ा हुआ है। आपने 12.6 का हुआ है ना, तो 12.6 तो आ ही जाना है। 12.6 नहीं, 12.4 12.5 तो आ ही जाएगा। अब आपके ऊपर है कि ये रेजिस्टेंस है मेजर, यहाँ पे आप चाहें तो आप इसको निकाल सकते हैं और फिर किसी और आइटम में शिफ्ट करेंगे, और या उसको दोबारा लेवल पे सेल कर दें। EPCL 45.6 का कोई मसला नहीं, लंबा छोड़ दें।
एनसीएल लॉस में नहीं बेचना भाई मेरे, एनसीएल लॉस में नहीं बेचना, एनसीएल बिल्कुल भी लॉस में नहीं बेचना। एनसीएल 33 रुपीज़ पे जा रहा है, और अगर 33 ब्रेक करा, 34 पे क्लोजिंग आई तो 36.4, और 36.4 के बाद 42.4 का डायरेक्ट टारगेट है। इसको नहीं बेचना है अभी, बस ये मैंने बता दिया। ईपीसीएल का भी मैंने बता, एनसीपीएल है जफर भाई, एनसीपीएल है, एनसीएल नहीं एनसीएल है। है, ये एनसीएल है भाई, एनसीएल है। एनसीपीएल की बात कर रहा था मैं। अरे यार टाइम नहीं है। खैर यहाँ पे सेशन एंड हो जाएगा तो हम क्यूरी सेशन खोलेंगे, वहीं पे बात करेंगे। तो एनसीपीएल भी कोई मसला नहीं है, एनसीपीएल भी आपका 32.6 और 36.5 के करीब